लेट अस स्टार्ट विद एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन। अभी तक क्या समझा? डीएनए का स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या होता है? राइबोस शुगर, न्यूक्लियोबेस एंड फॉस्फेट, जो तीनों मिलके क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड एंड सेवरल न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स दे टुगेदर फॉर्म अ पॉलीमर व्हिच इज नथिंग बट डीएनए। कितना क्लियर है? अब डीएनए एंड क्रोमोसोम के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड क्रोमोसोम? डीएनए कंडेंस्ड होता है। डीएनए क्या होता है? कंडेंस होके क्या बना देता है? क्रोमोसोम। क्या बना देता है? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम, मुझे बताओ इन तीनों में से व्हाट इज क्रोमोसोम? ये क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। दिस इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो फिर ये क्या? डुप्लीकेट क्रोमोसोम। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। एंड ये क्या है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। सभी टेक्स्ट बुक्स में जनरली यही स्ट्रक्चर रहता है। दिस इज डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। तो हम जो पढ़ रहे हैं ना रेप्लिकेशन, उसमें क्या होने वाला है? दिस क्रोमोसोम विल डुप्लीकेट इटसेल्फ टू फॉर्म ऐसा, जिसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। एंड इससे हम बोलते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है? ये डीएनए या क्रोमोसोम, जब डीएनए कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम को डुप्लीकेट क्यों होना है? क्रोमोसोम को फंक्शंस परफॉर्म करना है। एंड दूसरा सेल्स के लिए भी, लेट अस अज्यूम कि एक सेल है, दिस विल अंडरगो माइटोसिस या मियोसिस। अगर ये माइटोसिस अंडरगो कर रहे हैं तो और दो सेल्स बनाएगा। तो इसके पास क्या रहने वाला है? सिंगल क्रोमोसोम। ऐसे सिंगल क्रोमोसोम्स एक सेल में कितने होते हैं? 46 एंड 23 पेयर्स। क्लियर है इतना? तो ये एक क्रोमोसोम क्या करेगा? अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। डुप्लीकेशन के बाद इट विल डिवाइड इनटू दीस टू। तो ये दोनों ऐसे करके आ जाएंगे इसमें। क्लियर? कितना क्लियर है? याद है 11th में पढ़ा था। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, मतलब एक सेल में कितना डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं? कितना डीएनए? अगर एक क्रोमोसोम एक डीएनए से बना है तो और एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो एक सेल में कितना डीएनए है? 46। तो कोई भी पूछे कि एक सेल में कितना डीएनए मॉलिक्यूल्स रहता है, तो इट इज 46 मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए व्हिच कंडेंस एंड फॉर्म 46 chromosomes and they exist in pairs. इतना क्लियर है? चलो लेट अस स्टार्ट विद एक्चुअल डीएनए का प्रोसेस। डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, डबल हेलिक्स, बराबर। अगर मुझे इसे रेप्लिकेट करना है, मुझे क्या करना है? इसे रेप्लिकेट करना है। तो पहले समझते हैं कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रैंड लेकर मैंने इसको अनवाइंड कर दिया। हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मैंने इसको अनवाइंड कर दिया, तो ये क्या? ये दूसरा है। अगर यहाँ पे पेयर्स है ए टी जी सी, तो मुझे इसका डुप्लीकेशन चाहिए। तो अब क्या होगा? जैसे ये अनवाइंड होगा ना, उसके बाद साइटोप्लाज्म में एक एक न्यूक्लियोटाइड रहता है। ऐसा एक रहेगा, ऐसा दूसरा रहेगा, तीसरा, चौथा। ठीक है? दिस इज आवर एक्चुअल डीएनए। इसको मैंने अनवाइंड कर दिया। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैंने इसको अनवाइंड कर दिया। अगर मेरे को ऐसा सेम सीक्वेंस चाहिए तो पहले मेरे को सिंगल न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो वो सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड है दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, तो वो हम साइटोप्लाज्म से उठाएंगे। तो सी के साथ कौन पेयर करता है? जी, बराबर। तो मैंने साइटोप्लाज्म से क्या उठाया? जी। अब ये जी को कितने बॉन्ड्स फॉर्म करने पड़ेंगे? 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स 2। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों? यहाँ पे पेयर करने के लिए। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने।
एंड दूसरा, अब इसके साथ क्या पैर करने वाले जी के साथ C. सी, तो सी यहाँ पे आएगा, हाँ हाँ तो सीधे हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा, पर इन दोनों को एक दूसरे के साथ बॉन्ड करने के लिए क्या चाहिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ऐसा बनेगा, समझा, हाँ क्लियर हुआ इतना। तो ऐसी एक चेन एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड हो के कैसा बन जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा एंड यहाँ पे T. टी आ जाएगा, इन सारे किससे कनेक्टेड हो गए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तो मेरे को देखो सी जी टी ए यहाँ पे मिल गया, यही इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे मिल गया। अब ये जो एमआरएन है ना, वो आगे जाके और एक बार कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अपने साथ पैर अप करेगा, तो मेरे को ये ओरिजिनल स्ट्रैंड वापस मिलेगा। क्लियर हुआ? दिस इज नथिंग बट होल डीएनए का रेप्लिकेशन। ऐसे ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्लियर? चमका? बड़े आ गए? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है, डीएनए को रेप्लिकेट करना है, तो सबसे पहले आई विल अनवाइंड पूरा डीएनए, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे तो पेयर्स है नाइट्रोजन के ए एंड जी, यहाँ से कौन से पेयर से जुड़े होंगे वो, कौन से पेयर? T और C. T and C. टी एंड C. सी, ठीक है। तो अगर मुझे इस पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को अनवाइंड करना हो तो मुझे कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? सबसे पहले तो बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड्स मुझे तोड़ने पड़ेंगे जो यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो मैं इनको ब्रेक कर दूंगा। एंड दूसरा देखो, अगर मैंने ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ब्रेक किया तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, नहीं। ये अनवाइंड हुआ, हाँ किधर हुआ, मतलब अगर मैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी देखूं तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर अनवाइंड हुआ क्या ये? नहीं, मुझे सिर्फ ये तोड़ना पड़ेगा अनवाइंड करने के लिए। एंड अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं 2 नाइट्रोजन बेसिस के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, एंड उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो मैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने वाला हूँ? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझा? तो पहले मैं फॉस्फोडाइस्टर से यहाँ पे तोड़ दूंगा। हाँ तो इसलिए ये जो है ना, अगर समझो वो ऐसे हेलिक्स में ना, तो अगर मैंने यहाँ से ब्रेक किया तो वो ऐसे छूट के इधर आ जाएगा, तो वो अनवाइंड हो गया। इन साथ में एट द सेम टाइम हम लोग ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए वो पूरा अनवाइंडिंग होगा। क्लियर है इतना? थोड़ा सा भी डाउट है? बढ़िया आ गया। बढ़िया आ गया, इतना क्लियर है पूरा? तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसा डीएनए था, मैंने एक यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक किया एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट वुड बी ऐसा कुछ, समझा? हाँ। उसके बाद मुझे ऐसा टाइप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। इतना क्लियर है? एक पॉइंट याद रखना है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है दैट इज ब्रोकन बाय एंडोन्यूक्लियस। जो कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है दैट इज ब्रोकन बाय एंडोन्यूक्लियस। ये एक एंजाइम है। हाँ ये क्या है? एंजाइम which breaks phosphodiester bond, ठीक है। इन दूसरा एंजाइम, दूसरा हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा, तो उसके लिए we have हेलिकेज। क्या है? हेलिकेज। तो ये 2 एंजाइम मिलके पहले अनवाइंडिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है इतना? डाउट्स कुछ भी अभी तक? अब मैंने डीएनए को अनवाइंड कर लिया, इतना काम हो गया। बट ये स्टेबल फॉर्म है क्या डीएनए का? नहीं, दिस इज अनस्टेबल फॉर्म। तो एक स्ट्रेन एक्सर्ट होगा इस पोजीशन पे, यहाँ पे क्या होने वाला है? स्ट्रेन हो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ओपन अप हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेन रहता है। उस स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए वी हैव हेलिक्स डीस्टेबलाइजेशन प्रोटीन। कौन सा? हेलिक्स डीस्टेबलाइजेशन प्रोटीन। तो HDP
ये ऐसे यहाँ पे चिपक जाएगा, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। प्रोटीन। यहाँ पे भी एक हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन रहेगा, समझा? तो ये क्या करता है, ये स्ट्रेन को रिलीव करता है, जिसके कारण ये दोनों इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स ओपन अप रह सके, समझा? अब ये हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन को बाकी के बुक्स में लिखा है सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन। क्या लिखा है? सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है? तो ये याद रखना है, दिस इज एमसीक्यू पॉइंट। क्लियर है इतना? बढ़िया आ गया। अब ये अनवाइंड हो गया, अनवाइंड के बाद हमने इसको स्टेबलाइज किया यहाँ से विद द हेल्प ऑफ हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन एंड सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर? यस सर। एट द सेम टाइम जब ये अनवाइंड होता है ना, तो साइटोप्लाज्म में क्या तैयार हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या तैयार हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड्स। जब हमने एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा तो वो कैसा था? एक फ्यूरान रिंग, यहाँ पे फॉस्फेट था, बराबर, which is PO3 माइनस PO4 माइनस आते उस पर, एंड यहाँ पे क्या रहता है? नाइट्रोजन बेस रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे कितने फॉस्फेट ग्रुप रहता है? यहाँ पे कितने फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है? एक CH2 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे O P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एंड यहाँ पे OH, ठीक है? तो ये एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस एडेनिन रहा तो मैं इसे क्या बोलूंगा? एडेनिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर हुआ? क्योंकि एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। तो पूरे डीएनए में मोनोफॉस्फेट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन से? मोनोफॉस्फेट ग्रुप। मतलब सबके पास जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके पास एक ही फॉस्फेट ग्रुप होने वाला है। इतना क्लियर है? यस सर। तो हम जो भी लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे कोई डीएनए का सीक्वेंस है, 4 बना लेते हैं, A T G C, ठीक है? तो इन सबके पास मोनोफॉस्फेट्स होंगे, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन दीज न्यूक्लियोटाइड्स एंड जो साइटोप्लाज्म में ना वो थोड़ा चेंज है, ठीक है? याद रखना ये भी डीऑक्सी फॉर्म्स हैं, इसलिए हम इसे डीऑक्सी, अगर ये नाइट्रोजन बेस एडेनिन रहा इसे बोलेंगे डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट, इतना क्लियर है? तो जो भी हमारा सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस, एंड ये जो साइटोप्लाज्म है ना इसमें तैयार हो रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स तैयार होंगे? हमें चाहिए कितने पैर करने के लिए फॉर डीएनए? 4 टाइप्स के। तो तैयार कितने होंगे? 4 टाइप्स के, व्हिच वुड बी, बोलो? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये मोनोफॉस्फेट फॉर्म में रहेंगे। मैं इसे कैसे लिखूंगा? जैसे डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनिन मोनोफॉस्फेट, एंड डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। उनका यस। डाउट है कुछ भी? तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म में। अब होगा क्या? ये लोग एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम? फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज ऐसा एंजाइम है जो इनको और फॉस्फेट ग्रुप लाके देगा। क्या करेगा? और फॉस्फेट ग्रुप लाके देगा। समझा इतना? हाँ। तो कन्वर्जन क्या होगा पता है? जैसे डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट था ना, मोनोफॉस्फेट, इट विल चेंज इनटू डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। समझा? मतलब क्या ऐड हुआ? 2 फॉस्फेट ग्रुप। और एंजाइम कौन सा था? फॉस्फोराइलेज। कौन सा था? फॉस्फोराइलेज। तो ऐसे मैं सभी को पहले लिख लूं। हाँ। सो DT MP will change into DT ट्राइफॉस्फेट। हाँ। फिर DCMP will change into DCTP हाँ। and DGMP will change into DGTP। PP।
तो मैं बोल सकता हूँ कि सबके पास एडिशनल 2 फॉस्फेट ग्रुप है. These are monophosphate forms and these are triphosphate. So cumulatively these are monophosphate nucleotides and these are triphosphate nucleotides. अब ये सबके पास एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों है? क्यों है? कुछ तो रीजन होना चाहिए. तो रीजन इज, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड अटैच करना है तो साइटोसिन को क्या लगेगा? गुआनिन. तो गुआनिन यहाँ पे तो आ गया. अब उसके पास जो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स है ना, one will be utilized to form hydrogen bond and other will be utilized to form phosphodiester bond with the upcoming nucleotide. इसलिए क्या हुआ? 2 फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पे ऐड होता है इन द साइटोप्लाज्म. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन. क्या बोलते हैं? Phosphorylation. तो अभी तक क्या हुआ? डीएनए लिया, उसको अनवाइंड किया. अनवाइंड किसके हेल्प से किया? 2 एंजाइम्स के साथ. फर्स्ट वन इज एंडोन्यूक्लियस. उसने क्या किया? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ा. ठीक है, इसलिए वो एक टूट गया यहाँ से. फिर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, इसलिए वो प्रॉपर जो हेलिक्स स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो वो ऐसा करके ऐसे हो जाएगा, खुल जाएगा. इसलिए एंजाइम का नाम भी क्या है? हेलिकेस. क्लियर? उसके बाद दीज आर स्टेबल. नहीं, ये स्टेबल नहीं होते ना सिंगल स्ट्रैंड्स. प्रोटीन. इसलिए क्या हमें चाहिए? प्रोटीन चाहिए जो उनको स्टेबलाइज कर सके. तो जो प्रोटीन हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करे, दैट इज हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन. सिमिलरली हम इसे क्या बोलते हैं? एचडीपी को और Single strand बाइंडिंग binding प्रोटीन. protein. ठीक है. Yes, sir. साइमल्टेनियसली इसके साथ ये हुआ साइटोप्लाज्म में. तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में बस हमें इंपोर्ट करना है, तो वो आता जाएगा. वैसे वैसे यहाँ पे हर एक न्यूक्लियोटाइड अब जुड़ता जाएगा. बट कुछ भी काम हम करें तो उसके लिए वी नीड अ इनिशिएटर. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है ना डीएनए रेप्लिकेशन का, जो शुरू होता है, दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर. किसके हेल्प से? RNA primer. आरएनए प्राइमर क्या करता है? इधर अटैच हो जाता है. क्या करता है? इधर अटैच हो जाता है. एंड आरएनए प्राइमर एक साइट प्रोवाइड करता है, एक लोकेशन प्रोवाइड करता है जहां पे डीएनए पॉलीमरेज एक्ट कर सके. कौन एक्ट कर सके? DNA polymerase. नाम से क्या पता चल रहा है? डीएनए. हाँ. डीएनए मतलब डीएनए पे काम करेगा. पॉलीमरेज मतलब वो उसको पॉलीमर फॉर्म में जनरेट करेगा. समझा? Yes, sir. तो इनिशिएटर कौन है? आरएनए प्राइमर. आरएनए प्राइमर क्या करने वाला है? वो यहाँ पे आके जुड़ेगा, वो साइट प्रोवाइड करेगा. किसको? डीएनए पॉलीमरेज को. फिर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज डीएनए पॉलीमरेज. क्लियर है? Yes, sir. डाउट है? सो यहाँ पे हम लोग ह्यूमंस में होता है डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1. 3 टाइप के होता है. यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज टाइप 1. दिस इज डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1. क्लियर इतना? यहाँ पे क्या जुड़ा? आरएनए Primer. प्राइमर. तो ये यहाँ पे आके स्टेबल हुआ, जुड़ गया. अब ये अपना काम शुरू करेगा. ठीक है. नाउ द क्लासिक थिंग अबाउट डीएनए पॉलीमरेज इज कि वो हमेशा 3' to 5' वाले स्ट्रैंड पे ही काम करता है. कौन से स्ट्रैंड पे? 3' to 5'. वो 5' to 3' वाले पे काम नहीं करता. इतना क्लियर है? हाँ. अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. ये ओरिजिनल डीएनए है, ये भी ओरिजिनल डीएनए के स्ट्रैंड्स है. तो जो ओरिजिनल डीएनए के स्ट्रैंड्स है ना, उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट. क्या बोलते हैं? Template. हमेशा याद रखना है, जो ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रैंड है दैट इज Template. टेम्पलेट. अब मैं बोलूं कि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ा है, तो लेट अस अज्यूम कि दिस इज 3' वाला एंड 3' इधर जाके 5' एंड ये 3' से 5'. हमें हमेशा पता रहता है कि अगर ये 3' to 5' है तो दूसरा हेलिकल कैसा रहने वाला है? 3' to 5'. 3' to 5'. दिस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी. ये हमें पता है. ठीक है. तो ये इसे मैं बोल सकता हूँ टेम्पलेट. ये कौन सा टेम्पलेट होगा? 3' to 5' टेम्पलेट.
ये कौन सा टेम्पलेट होगा? 5' to 3' template. डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे एफिशिएंटली काम 3' करेगा? to 5'. समझा? डाउट है थोड़ा? नहीं. ठीक है, तो अब डीएनए पॉलीमरेज आ गया कौन से टेम्पलेट पे? 3' to 5'. याद रखना, वर्ड्स समझना. तो ये आया. हाँ. अब ये डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करने वाला है उस पॉलीमरिक रिएक्शन को. तो अब साइटोप्लाज्म में से यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्वानिन आ जाएगा. हाँ. ग्वानिन कौन से फॉर्म में है? ट्राइफॉस्फेट Phosphate. फॉर्म में. तो अगर मैं एक फॉस्फेट निकाल दूं मतलब एनर्जी जनरेट हुई, हाँ. तो यहाँ पे उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूज यूज कर. कर दी. फिर मैं दूसरा फॉस्फेट ग्रुप निकाल लूंगा, हाँ. तो वो यहाँ पे एक फॉस्फेट के साथ बचेगा. हाँ. एंड ये एक फॉस्फेट आने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनेगा. समझा. Yes. डाउट? ग्वानिन के साथ क्या आने वाला है? साइटोसिन. साइटोसिन. तो ये भी ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बनेगा यहाँ पे. हाँ. एंड ये भी इसके साथ क्या बनेगा? For- फॉस्फेट, दैट इज डाइस्टर बॉन्ड. मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. हाँ. अब सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? Anything. यहाँ पे क्या आएगा? टी. हाँ, यहाँ पे वी ऑलवेज पहले डबल बॉन्ड. हाँ. ठीक है. एंड यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लग जाएगा. क्लियर? हाँ. कुछ भी डाउट है? नहीं. तो ऐसे करके ये प्रोसीड होता है पूरा. हमने अब क्या बोला? डीएनए पॉलीमरेज इट ओनली एफिशिएंटली वर्क्स इन 3' to 5' डायरेक्शन. अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, यहाँ पे भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे. तो देखो, ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पे क्या होने चाहिए? अगर ये सी है तो यहाँ पे क्या रहेगा? जी. G. C. यहाँ पे, सी. यहाँ पे, T. A. फिर A and ऊपर T. टी. यहाँ पे टी था, यहाँ पे A एंड यहाँ पे T. टी. अब देखो ये जो नया बना जी सी ए टी क्या है? जी. सी. A T. उसका फॉर्म सेम टू सेम बना, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सेम. Yes. ये जो नया बना दैट इज सेम टू सेम इसका. हाँ. समझा? यस सर. इसलिए हम इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं. Okay. अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे व्हिच विल बी सेम विद दिस. क्लियर? तो देखो अब यहाँ पे ग्वानिन है तो पहले साइटोसिन आएगा. हाँ. साइटोसिन क्या करता है? हाइड्रोजन. दो फॉस्फेट लीव करेगा. हाँ. तो पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड. बनेगा एंड फिर Phosphate फॉस्फेट बॉन्ड bond बनेगा. ठीक है. हाँ. अब यहाँ पे जी आएगा, हाँ. वो भी यहाँ पे बॉन्ड करेगा. Yes. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? T. टी एंड यहाँ पे A. ए. क्लियर है इतना? हाँ. यस सर. अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, वो यहाँ पे तो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, हाँ. इसलिए ये बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स छूट जाता है. यहाँ पे स्पेस रह जाती है. इन्हें हम बोलते हैं ओजाकीज फ्रेगमेंट्स. क्या बोलते हैं? Ozaki's fragment. These are Ozaki's fragments. यहाँ पे स्पेस लगे दिख रहा है. हाँ. डाउट? नो नहीं. सर. समझा? अभी तक पूरा क्लियर है प्रोसेस? थोड़ा सा भी डाउट है? बढ़े आगे. अब ये रह गया तो हमें चलेगा क्या? नहीं. नहीं. इसे भी जुड़ना तो पड़ेगा. हाँ. सो यहाँ पे एक अलग एंजाइम काम करता है which is DNA ligase. कौन सा एंजाइम काम DNA करता है? डीएनए लाइगेज. Clear? हम्म. तो ये डीएनए लाइगेज यहाँ पे अपना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा. एकदम क्लियर. Yes. अब यहाँ पे भी स्टैंड बन गया, यहाँ पे भी स्टैंड बन गया. हाँ. अब क्या करना है? Break. ब्रेक डाउन करना है. तो यहाँ से ब्रेकिंग हो जाए एंड यहाँ से, तो ये एक सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा एंड ये एक सेपरेट डीएनए मॉलिक्यूल. क्लियर? डाउट थोड़ा भी? नहीं. इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. अब बात है कि देखो यहाँ से मैंने लिख करके ये सेपरेट कर दिया, फिर ये वाला एंड ये वाला सेपरेट भी तो होना चाहिए. मतलब वो ऐसे सिंपल है ना, मतलब वो हेलिक्स बनना चाहिए, सेपरेट नहीं, हेलिक्स बनना चाहिए. तो हेलिक्स बनाने का काम इज बाय डीएनए गायरेज. कौन बनाएगा हेलिक्स? डीएनए गायरेज. क्लियर? डाउट्स थोड़ा भी? नहीं. कुछ भी डाउट है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अब टेक्स्ट बुक में अलग अलग तरीके से एक ही चीज बोलता है. मैं बोल सकता हूँ न्यू स्टैंड इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, न्यू स्टैंड इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ
5 dash to 3 3 dash, ठीक है? yes And DNA polymerase works in the direction of 3 dash to 5 dash. कोई बुक्स में बोलते हैं it works in the direction of 5 dash to 3 dash. तो डिफरेंस अवॉइड कैसे करने का? You will always write कि DNA polymerase works in the direction of 3 dash to 5 dash of template. And ये जो नया बनता है ना, उसे हम बोलते हैं strand. क्या बोलते हैं? strand इसे मैं क्या बोलूँगा? Strand. And ये क्या है मेरा? Template. ठीक है? वैसे ये क्या होगा मेरा? strand And ये क्या होगा? template क्लियर है इतना? yes कुछ भी डाउट है? No, sir. अब मेरे को बोलो जल्दी ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा? वो वाला ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ओजाकीज फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, हाँ। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज इनसफिशिएंटली काम कर रहा है, इसीलिए ये स्ट्रैंड जो जल्दी बनता है उसे हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड. तो ये लीडिंग टेम्पलेट एंड ये लीडिंग स्ट्रैंड. दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग टेम्पलेट. Template. Yes, sir. So this is leading template, leading strand. This is lagging strand and lagging template lagging template. Clear? थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट तो एक बार खाली सारे एंजाइम्स देख लेते हैं. हाँ देखो अपने यहाँ पे प्रोसेस लिखा है, हाँ. एक बार एंजाइम्स देख लेते हैं. पहले ये रिवर्स करें. फर्स्ट देयर इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. हमने साइटोप्लाज्म में एक्टिवेशन देखा, ठीक है? यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ये पॉइंट जहाँ से वो प्रोसेस शुरू होने वाला है हम उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन. सेकेंडली डीएनए का पूरा पार्ट रेप्लिकेट कर रहा है क्या? नहीं हमने डीएनए लिया था, यहाँ से ब्रेक किया, हाँ. मतलब इस पार्ट से इस पार्ट इतना ही रेप्लिकेशन हुआ, तो इसे हम बोलते हैं रेप्लिकॉन. क्या बोलता है? Replicon. The replicon is a part of DNA or a segment of DNA which undergoes Replication. Clear? Simple. ये देखो ध्यान से देखो. This structure is very similar to ectoline and ऐसा कुछ. हाँ It is similar to the fork we use. या इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क. मतलब समझा? Yes. या फिर रेप्लिकॉन. क्लियर? डाउट्स थोड़ा भी? नहीं तो ये रेप्लिकॉन बना. उसके बाद हमने हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स यूज किए हाँ. जो उसको मेंटेन कर रहा है. हाँ. देन वी यूज्ड आरएनए Primer. प्राइमर. इसके ऊपर क्या आएगा? डीएनए Polymerase. पॉलीमरेज जो 3 डैश टू 5 डैश टेम्पलेट पे काम करता है. 5 डैश टू 3 डैश टेम्पलेट पे एफिशिएंटली काम नहीं करता, जिसके कारण यहाँ पे ओजाकीज फ्रेगमेंट्स आते हैं. वो कौन भरेगा? DNA ligase. Clear? यस थोड़ा सा भी डाउट? नहीं. फिर ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, एंड इनका ये लैगिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग टेम्पलेट इनको हेलिकल कौन बनाएगा? DNA gyrase. गायरेस. यहाँ पे भी हेलिक्स कौन बनाएगा? DNA gyrase. क्लियर? Yes, sir. This was the whole process of DNA replication.